इंतहाई अफसोस है कि हम जिस मज़हब के नाम पर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ना ही वो मज़हब है ना वो आज़ादी है। चूँकि मैं एक ख़ुद उर्दू का प्रोफेसर हूँ। ये इंग्लैंड है? नहीं, हमारे दिल के करीब नहीं, लेकिन हमारे जंग के बहुत करीब है। दिल के करीब नहीं और इंडिया का मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का अगर कोई ये इंडिया आप समझ रही हैं? ये इंडिया ही है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लाहौर लग रहा है। हेलो दोस्तों, एसएस रिएक्शन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंडिया का एक स्टेट का जीडीपी और पाकिस्तान का टोटल कंट्री का जीडीपी इक्वल है, और इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस वीडियो पे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप सबकी डिमांड पर एक टॉपिक करने जा रही हूँ जो आप लोगों ने वीडियो सजेस्ट की थी कि पाकिस्तानी आवाम को वो दिखाऊं और दिखाने के बाद उसकी क्वालिटी बताऊं। क्वालिटी ये है कि महाराष्ट्र जो आज इनका स्टेट है इंडिया का, वो कभी भी पाकिस्तानी आवाम वीडियो से तो पहचान नहीं पाएंगे। देखते हैं कि वो अपनी क्या राय देते हैं, ये कौन सी कंट्री है और कौन सा स्टेट है। तो उसके बाद हम उनको बताएँगे कि ये महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया का, और उसके अलावा इसकी क्वालिटी जो है वो ये है कि पूरे स्टेट का जो GDP है वो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। पूरे पाकिस्तान के जीडीपी के मुताबिक है। इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया है कि उनका एक स्टेट हमारे पूरे पाकिस्तान को मुताबिक बीट करता है। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? जुनेर इकराम। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। सर, आज को आपको ना एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, उसको आपने गेस करने की कौन सी कंट्री है, उसके बाद फर्दर बात करते हैं। ये इंग्लैंड है? नहीं। आपने इंग्लैंड का नाम क्यों लिया इसको देखने के फ़ौरन बाद? अक्सर उधर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लाहौर लग रहा है। लाहौर की कौन सी जगह ये लग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं कोई ये एशियन कंट्री है तो कौन सी कंट्री जहन में आती है एशिया को देख के? फिर ये तुर्की लगता है। तुर्की भी नहीं। मलेशिया नहीं होगा। फिर पास पास की कंट्री है, बहुत पास है। बच्चा बच्चा जानता है उस कंट्री को। मामलात भी गंदे गंदे हैं हमारे उनसे। पास, बहुत पास है, बॉर्डर बहुत करीब लगता है। इंडिया का है? ये इंडिया क्या है? ये इंडिया की एक सिटी है महाराष्ट्र, लेकिन उसको बताने का मेरा मकसद ये है कि वहाँ की जो एक सिटी है, ये वाली सिटी महाराष्ट्र, उनकी एक सिटी का जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के मुताबिक है। ऐसे वो एक सिटी को उन्होंने इतना वो वेल डेवलप कर दिया कि हमारा पूरा पाकिस्तान उनके अंडर आ रहा है। असल में जो है ना, हमारे मुल्क की जो माशियत है ना, वो सब हमारे बाहर से आती है। अगर हम अपने पाकिस्तान में हर चीज़ पाकिस्तान में बनाए ना, तो फिर हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगी। बिल्कुल सही। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ लोकल से लोकल चीज़ जो है, सुई से जहाज़ तक, वो खुद बनाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते हमारी सुई तक हमारे चाइना से आती है? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमें इंडस्ट्री को बेनिफिट दे। असल में हमारे तो किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट है ही नहीं। अटक टेक्सटाइल मिल है, उसके ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उसके ऊपर टैक्सेस हैं। काटन ले लें, उसके ऊपर टैक्स है। सीड ले लें, उसके ऊपर टैक्स है। उनसे ऑयल निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। काटन निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। सूतर निकलता है, उसके ऊपर टैक्स है। कपड़ा निकलता है, उसके ऊपर। इंडस्ट्री को तो तबाह आपने कर दी है। हमारी जो है बिजली जो है वो इतनी महंगी है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब बंद हो चुकी है। उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें ना, हमने आज तक एक्सपोर्ट तो किया नहीं, लेकिन साथ किसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए। चाइना को चाइना 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 हम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसके अलावा, तो आज अफ़गानिस्तान जो हमारा, हम कहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हम पे हमलों पे हमले कर रहे हैं। कल जो है खैबर पख्तूनख्वा पे बॉर्डर जो पास लगता है, हमला हुआ है और 3 फौजी जो है शहीद हुए हैं। हर आए दिन जो है हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। क्या हम अगर अच्छे ताल्लुकात बनाते तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी हम पे हमला ना करता? असल में हमारी जो लीडरशिप है ना, वो सबसे बड़ा हमारे इस मुल्क का मसला है। जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, और मेन चीज़ है हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, वो फलाप है। हमें चाहिए सदारती निज़ाम।
जो जिसकी वजह से जो ना अब एक हमारी अब गवर्नमेंट बनी है, इसके 80 वज़ीर हैं, तो ये मुल्क का खाना ख़राब ही कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना है? ये लॉयल है, गवर्नमेंट लॉयल है अपने मुल्क से। जी कोई भी है, लायल तो होना ज़रूरी है। अगर इसी तरह हमें इन लोगों को चुनाव करते रहेंगे हम तो मर जाएंगे। आपको एक ये वीडियो दिखाने लगी हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपने बताना ये कौन सी कंट्री लग रही है। आई थिंक मलेशिया का एक शहर है कोई, शायद मलेशिया का कोई शहर है, लेकिन शहर का नाम नहीं है, कंट्री लग रहा है कुछ शायद। ये मलेशिया नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कुछ और गैस करें, इसको देखने के बाद कुछ और जो दिल में आता हो, दिमाग में आता हो। अब ज़ाहिर है ये बिल्डिंग तो यूरोपियन कंट्री की बनी हुई है, और यकीनन अब यूरोपियन कंट्री में फिर या तो फिर मलेशिया है या फिर, अगर मैं कहूँ ये यूरोपियन कंट्री नहीं है तो इसके अलावा फिर या इटली, फ्रांस, और कौन हो सकता है? ये एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है तो अंदाज़ा नहीं है, सॉरी। कुछ आसपास, कुछ आसपास अब ये देखकर तो ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जीसी यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई पुराना कोई ओल्ड कैंपस है। अब ये हो सकता है कि अगर आप कंट्री की बात नहीं कर रही, तो अगर आप समझ रही हैं कि ये एशियन कंट्री है, तो गालिबन फिर एशियन कंट्री में। चलिए आपको गैस देती हूँ कि हमारे आसपास है, बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी है। हमारे यहाँ आसपास तो फिर अगर देखा जाए तो चाइना है, और ईरान है, अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। इन सारे ममालिक में से कौन वेल डेवलप है? डेवलप तो जाहिर है कि तुर्की है या चाइना है, जो हमारे करीबी है। और मैं कहूँ कि चाइना और तुर्की से बहुत ज़्यादा और पास है, तो किसका याद आता है? और तो बिल्कुल करीबी तो मेरा ख्याल और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसको हम डेवलप कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे दिल के करीब नहीं, लेकिन हमारी जंग के बहुत करीब है। दिल के करीब नहीं, और इंडिया का मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का अगर कोई ये इंडिया आप समझ रही हैं? ये इंडिया ही है। अच्छा, अगर इंडिया है तो फिर ये जाहिर है कि उसका कोई सिटी जो है उसका कोई एक इंडिया है। अगर मैं बात करूँ ये इंडिया है, तो क्या आप बिलीव करते हैं कि इंडिया? अगर इंडिया है तो फिर इसके अंदर वो यकीनन जो भी बिल्डिंग आप दिखा रही हैं इस तस्वीर में, वो अंग्रेज़ों ही की बनाई हुई है, ये अंदाज़ा जो है ये महाराष्ट्र उनकी सिटी है। अब मैं इसकी आपको क्वालिटी बताऊंगी। बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि इंडिया इतना वेल डेवलप है, ये तो हम मूवीज़ में भी देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सिटी की जो एक वेल डेवलप सिटी है, उसका जो पूरे जीडीपी है एक सिटी का, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुताबिक है। कितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि उनका एक सिटी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को इक्वल है। कैसे देखते हैं इस चीज़? अब देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर जो कंट्री के एतबार से, क्योंकि वो अगर आबादी के एतबार से भी बड़ा है, ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो इकॉनमी मसाइल हैं वो है तो सही, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है, मसाइल उधर भी हैं। तो जाहिर है कि जिसमें इकॉनमी के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इकॉनमी उनके हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब उनकी करेंसी रेट देख लें, हमसे कितना आगे है, हमारे रुपये की जो कदर है वो कितनी गिर रही है। तो हम समझेंगे कि अगर वो इस तरह डेवलप कर रहा है तो फिर उसकी हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर शोबा उनका जो डेवलप होगा। और अगर हम देखें कि आबादी के एतबार से, आबादी तो हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीनन देखा जाए तो कि उनकी आबादी के एतबार से उनकी जॉब्स के जो मौक़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मसाइल जो हैं, जो जिसकी वजह से हम लो हो रहे हैं, यहाँ जो सरमायादारी, जागीरदाराना निज़ाम और इन्वेस्टर जो है वो ग़ुलाम बना रहे हैं इस मुल्क को। ये आपकी बात ठीक है कि वो बढ़ रहे हैं, भी लो हो जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया कि हमारे लिए शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने पाया और आज हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया? इंतहाई अफसोस है कि हम जिस मज़हब के नाम पर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ना ही वो मज़हब है ना वो आज़ादी है। चूँकि मैं एक ख़ुद उर्दू का प्रोफेसर हूँ, और जो चीज़ हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं या पाक स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एंटी है। जिस तरह लिखा होता है कि गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, भाई इतने ज़खायर अगर हैं तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी क्यों है, गैस की किल्लत क्यों है? तो हमारे यहाँ वो मुल्क जो आज़ाद हुआ था वो आज़ादी नहीं है, और ये ग़ुलामी के नाम पर एक धंधा किया जा रहा है। अगर हम कोई लिबरल आदमी है, अगर कोई इनकलाब की बात करता है, तो यकीनन वो लोग जो सरमायादार है, जो इन्वेस्टर हैं या जागीरदार हैं या सियासतदान हैं, वो उसकी ज़ुबान जो है इस कदर कंट्रोल में रखते हैं कि वो या तो फिर उसकी लाश तक दफन कर देते हैं या फिर आने वाले इंसान को वैसे उठा लिया जाता है। बल्कि मुझे अनवर मकसूद का एक छोटा सा जुमला याद आ गया कि बाहर के मुल्क में अगर कोई मसला हो तो
उसके बारे में सवाल उठाया जाता है और लोग उसका जो जवाब तलाश करते हैं। यहाँ कोई सवाल उठाएगा, सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। सो ये बात है। उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम बहुत। तो दोस्तों ये था वीडियो, और ये भाई साहब ने जो बात बोल रहे थे एक्चुअल में पाकिस्तानियों को कुछ मालूम ही नहीं है। इनको मतलब इनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और इनका एजुकेशन में जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ मतलब फालतू जिहादी का जो नॉलेज है इनका, और इनको दुनिया के बारे में और जो डेवलपिंग के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। और ये भाई साहब खुद को बोल रहे थे उर्दू का प्रोफेसर है। उर्दू का प्रोफेसर हो जाने से क्या है, इनको तो मतलब जो कंट्री खुद के देश को लगता है, जो जिस कंट्री से ये अलग हुए हैं, इनके इसके बारे में ही इनको पता नहीं है। तो ये सिर्फ चाहते नहीं हैं कि हम कुछ करें, सिर्फ डिंडोरा पीटते हैं कि हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया को जो करना था वो कर चुका है और कर रहा है, आगे भी बहुत कुछ करेगा। और ये जो बात बोल रहे थे कि ये इंडिया का स्टेट का जो महाराष्ट्र का जीडीपी और पाकिस्तान का जीडीपी इक्वल है, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, और भी बहुत 2-4 का मतलब सिटी है, स्टेट है जिनका जीडीपी पाकिस्तान का जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो इंडिया तो तरक्की कर रहा है, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आगे जा चुका है। और आज का टाइम पे इंडिया हर प्रोडक्ट खुद बनाता है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनता है, और बाहर पे भी मतलब एक्सपोर्ट भी होता है। और अभी तक पाकिस्तान में सुई तक भी बन नहीं रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।